Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो और शुरू करते बिना किसी बकवास के एंटरटेनमेंट चैप्टर 13। तो जैसा कि हमने देखा था कि नियोन और मई दोनों ही लोंडे को कैच कर लेती है और अब भाई लोंडे की बहुत ही गंदी वाली फट रही है कि वो ऐसे भयानक हालतों में क्या करे। और नियोन ना लोंडे से कह रही है हमने काफी दिनों से साथ में वर्कआउट नहीं किया है, तो क्यों ना तुम आज मेरे साथ वर्कआउट करो। और तुम्हें पता है वो कौन सा वर्कआउट करने वो कह रही है। और मई कह रही है कि उसे उसके साथ चीरोग्राफी सीखनी है और ये साथ कोई डांस का कुछ होता है, ठीक है। और मई का मकसद ये भाई साफ है, उसे धूम मचाना है, सीधी बात। और लोंडे को तो भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो अब ना लोंडा हमें फ्लैशबैक दिखा रहा है कि उसकी सोजन के साथ डेट को हुआ अभी सिर्फ एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और ये सभी आइडल गर्ल अपने अपने कामों काफ़ी बिजी रहने लग गई है। क्योंकि पहले ये लोग इतनी फेमस नहीं थी, लेकिन अब ये लोग इतना तो फेमस हो चुकी है ना कि ये लोग बहुत ही बिजी रहती है। और इस चीज़ में लोंडे का ये पूरा पूरा हाथ है, क्योंकि लोंडे ने नियोन और मई के साथ मस्ती कर करके ना उनका लेवल इतना तो ऊपर उठा दिया है ना कि ये दोनों बाकी आइडल गर्ल के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो लोंडा ने ये सोच रहा है कि मेरी लिस्ट में मिंजी का भी नाम है, अगर मैं सबके साथ बराबर मस्ती करूंगा तो सबका लेवल अप होगा और मेरी टीम के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। देख रहे हो कितने उच्च विचार है हमारे लोंडे के। और दूसरी तरफ ना यहाँ ये दोनों बंदियां ना खुसर खुसर कर रही है कि आखिर ये नियोन और मई हमारे मैनेजर के साथ ऐसा क्यों कर रही है। आजकल ये दोनों लोंडे के साथ कुछ ज़्यादा चेप हो रही है और भाई मिंजी को ना ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि नियोन और मई लोंडे से इस तरह चेप हो जाए, ठीक है। तो अब ना मिंजी ना मई पर जाके भड़क जाती है, ये बोलती है अगर तुझे अपने डांस की प्रैक्टिस ही करनी है तो तू मेरे पास आना, मैनेजर को क्यों परेशान कर रही है। और उसके बाद ना ये मिंजी भाई लोंडे पे ही भड़क जाती है कि मैनेजर आपको दिखता ही नहीं है कि मैं थक गई हूँ और हाँ सबका काम हो गया है, तो आपको नहीं लगता कि आपको मुझे घर छोड़ देना चाहिए। और इतना क्या करना भाई, मिंजी रोते हुए यहाँ से भग लेती है, ठीक है। और लोंडे को तो भाई घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मिंजी को बचाने से क्या हो गया। लोंडे को लग रहा है ना कि शायद ना वो उसकी ढंग से देखभाल नहीं कर पा रहा है इसलिए। और अब यहाँ भाई मई का मुंह लटक जाता है क्योंकि मिंजी उसे बेखामती में डांट के चली गई। तो लोंडा से कहता है अरे तुम मुंह मत फुलाओ यार, मैं अभी मिंजी से बातचीत करके आता हूँ। तो अब ना लोंडा मिंजी कमरे के बाहर आ चुका है, लेकिन भाई इसके अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। तो अब ना कुछ देर बाद मिंजी खुद ही बाहर आती है और वो पूछती है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और बाकी लोग कहाँ चले गए। तो लोंडा बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी ना, इसलिए मैंने सभी लोगों को ना डिनर करने के लिए भेज दिया। तो अब ना मिंजी लोंडे को अपने कमरे में बुला लेती है बातचीत करने के लिए। तो अब ना लोंडा मिंजी से पूछता है कि क्या उसे कोई परेशानी है। तो मिंजी ना बोलती है, लेकिन लोंडा माइंड रीडिंग कर लेता है और मिंजी को ना नियोन और मई से भाई जलन हो रही है, इसलिए उसने ऐसा किया। और लोंडे को भाई अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो इसे क्या बोले। और लोंडा हमें बताता है ना कि मिंजी ना यहाँ के डायरेक्टर की भतीजी है, इसलिए उसने ना बचपन से एक आइडल गर्ल बनने के लिए ना बाकियों से ज़्यादा मेहनत की है। तो इसलिए उसे ये देखकर बहुत ही बुरा लगता होगा कि मई और नियोन बिना प्रैक्टिस किए उससे इतना आगे कैसे निकल रही है। तो अब ना लोंडे इससे बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम मुझे बता दो, क्योंकि हम दोनों के अलावा यहाँ कोई तीसरा नहीं है जो हमारी बातें सुने। तो मिंजी ना भाई बता देती है कि उसे मई और नियोन से जलन होती है। तो लोंडा पूछता है पर क्यों। तो मिंजी भाई चिल्लाकर बोल देती है क्योंकि तुम उन दोनों के साथ धमाल मचाते हो इसलिए। तो लोंडा बोलता है ओ अच्छा, तुम्हें इस बात से जलन होती है कि मैं उन दोनों के साथ धमाल मचाता हूँ। लेकिन जब लोंडे को एहसास होता है ना कि मिंजी ने उसे क्या बोल दिया था, तो भाई इसके तो पड़कच्चे उड़ जाते हैं। और अब ना मिंजी बोलती है मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें वो सब कारनामा करते हुए। और लोंडे को भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इसने मुझे कब पकड़ लिया मेरी जान। और अब ना मिंजी क्या बोलती है तुम मेरी पहली पसंद हो। और बस इतना कहकर ना मिंजी भाई लोंडे को चुम्मी दे देती है और उसके बाद ना मिंजी लोंडे को ना उसके साथ भी धूम मचाने को कहती है। और ये सुनने के बाद तो भाई लोंडे का दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है, क्योंकि आमतौर पर वो ऐसे कामों के लिए अपने जादुई तरीके यूज करता है। लेकिन मिंजी ने तो भाई तो सामने से ऑफर दे दिया और लोंडे को थोड़ा डर भी लग रहा है कि अगर डायरेक्टर को इस बात का पता चल गया ना तो मेरी तो वाट लग जाएगी मेरे भाई। और दूसरी तरफ ने यहाँ सभी लड़कियां भी अपना पेट पूजा करके वापस आ चुकी है और लोंडा सोच रहा है अबे ये सभी लोग इतनी जल्दी कैसे आ गई बे। और यहाँ मैना भाई दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आने पर ना ये डायरेक्ट अंदर ही चली जाती है। लेकिन कमरे में उसे भाई वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है, क्योंकि ये दोनों लोग तो भाई अलमारी में छुपे हुए हैं। और मिंजी ना लोंडे कुछ ज़्यादा ही करीब है, जिससे ना ये मुन्ना लाल भी नींद से जाग जाता है।
तो मिंजी बोलती है कि मुझे ना कोई चीज चुभ रही है। तो लोंडा कहता है अरे मेरी माँ चुप हो जा, कुछ भी नहीं चुभ रहा है तेरे को। तो अब ना मिंजी ना खुद ही देख लेती है, अरे ये तो हम सबका प्यारा रात दुलार मुन्ना लाल रे। तो ना लोंडा कहता है अरे नहीं यार वो ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन भाई अभी मिंजी का पारा काफी ज्यादा हाई हो रखा है, तो वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो डायरेक्ट लोंडे को ही लपेट देती है और अपने लोंडे के सामने क्वेस्ट आता है कि उसे चोरी चुप के ना मिंजी को हैप्पी करना है। अगर वो पकड़ा गया ना तो मिंजी का इंटरेस्ट लेवल ना कम कर दिया जाएगा। और लोंडे की तो भाई बहुत ही गंदेली फटी जा रही है। और दूसरी तरफ ना मई ना मिंजी के इंतजार में यहीं पे इसके रूम में ही बैठ जाती है और ये दोनों भड़मुंजी के अलमारी में अपना कारनामा कर रहे हैं। अबे सालो कम से कम थोड़ा तो डरो, कोई तुम्हारे रूम में बैठा हुआ है। तो चलो भाई आज का हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय।